वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आप लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया होगा और अभी नहीं किया है तो अब कुछ समय में कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चिंतित है कि हम लोग यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और बहुत से विषय आपके दिमाग में उपज रहे होंगे, उन सभी परेशानियों का निवारण इस वीडियो में हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों कि एग्जाम डेट कब तक आएगी आपकी, या एग्जाम कब तक होगा, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए और आपका बेस्ट स्कोर क्या रहना चाहिए। इन सभी मुद्दों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता हूं मैं अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट है हमारा कि एग्जाम कब तक होगा। इस बात को लेकर के स्टूडेंट सबसे ज्यादा चिंतित है कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए, यूपी का एग्जाम है, स्टूडेंट से मिलता हूं मैं, वो कहते हैं कि अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, और इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है और भी ज्यादा समय लग जाए। तो इस तरह के बहुत से विचार दिमाग में अलग अलग स्टूडेंट के उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि आप तैयारी इस तरीके से करिए कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग लगभग दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के स्टार्टिंग में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप ये मत मानिए कि 10 महीने लग जाएंगे, आपका दिसंबर या जनवरी में पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। तो आप ये मान के तैयारी करें। तो एग्जाम डेट कंफर्म कर दी मैंने यहां पे, अगर कंफर्म कर दी है तो तैयारी में लग जाओ भाई। दूसरा विषय है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारे 160 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वो 2.5 नंबर का है, तो करीब 400 नंबर टोटल है। मैं सीधा क्वेश्चन पे बात करता हूं। अगर 160 क्वेश्चन टोटल हैं तो आपके 130 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। आप ऐसा जो है अपने आप को तैयार करके रखिएगा। इसके बाद बात करता हूं कि बेस्ट स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं घुमाता, आते हैं बेस्ट स्टडी प्लान के ऊपर। तो आपको एक विषय को ध्यान रखना है, सीआरपीएम फॉर्मूला। यह सीआरपीएम फॉर्मूला क्या है प्यारे साथियों? अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। सीआरपीएम। सीआरपीएम क्या है यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है मैंने। यहां पर सबसे पहले लिखा है कॉन्सेप्ट, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर मॉक। अब इनको सबको हम डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और तैयारी हम बेहतर कर सकें। प्यारे साथियों, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो कुछ स्टूडेंट को यह समझ नहीं आता कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, या पहले प्रैक्टिस करें, या पहले रिवीजन करें। वो सीधा सीधा आकर के प्रैक्टिस करने लग जाते हैं या मॉक टेस्ट देना शुरू कर जाते हैं। लेकिन जब लास्ट में देखते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, प्रैक्टिस सेट हल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसका एक मेन कारण यह है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है या कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से ही तैयारी को करना होगा, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, आपको किसी भी विषय का कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं रीजनिंग के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मान के चलिए आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, मान लो क्लॉक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आपको पहले क्लॉक का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता नहीं है, किताबों में आपने पढ़ दिया कि 0 डिग्री का एंगल एक दिन में, यानी एक दिन में कितनी बार बनता है, कुछ कहेंगे 22 बार बनता है, कुछ कहेंगे 44 बार बनता है, कुछ बोलेंगे 12 बार बनता है, कुछ बोलेंगे कि 24 बार बनता है। तो दिमाग में 17 तरह के कंफ्यूजन आ जाएंगे। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 0 डिग्री का एंगल आप लोगों का 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, 11 बार बनता है। क्यों? 11 से लेकर 1 के बीच में 2 घंटों में केवल 1 बार बनता है। ऐसा क्यों? जब सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के आपसे पूछ ले, आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है? पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके तुरंत बाद उस टॉपिक का आप रिवीजन करें। हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक बार में हमें याद नहीं होता। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते साथियों। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ दूसरा काम है रिवीजन का।
कॉन्सेप्ट क्लियर, रिवीजन भी हो गया, अब काम है प्रैक्टिस का। तो अब थर्ड नंबर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कैसे? मान लो क्लॉक टॉपिक पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया वो आपने रिवीजन कर लिया, अब उसके बाद क्वेश्चन लगाने, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तीनों काम हो गए। लास्ट बचा अब आपका मॉक। मॉक क्या है? मॉक होता है, आप अगर मान लो सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा रहे हैं तो मिक्स क्वेश्चन लगा लीजिए, जैसे उसमें क्लॉक के भी क्वेश्चन हो, कैलेंडर के भी क्वेश्चन, यानी बिल्कुल ऐसा बना होना चाहिए जैसे आपका एग्जाम में आता है। जो पैटर्न एग्जाम का होता है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको बिल्कुल फ्री, चिंता ना करो। कैसे? लास्ट में बता के जाऊंगा। तो अभी आप लोग समझिए, जैसे हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर मॉक। अब आगे बढ़िए, आगे कुछ और विषय को हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं यूपीएसआई के लिए। यानी अगर आप यूपी में दरोगा बनना चाहते हैं तो अब आपको किसी का बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। सर बिल्कुल फ्री में? तो शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे होंगे कि जो पेड में आप पढ़ा सकते थे। नहीं मेरे भाई, जो हम पेड में पढ़ा रहे थे उससे भी कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने की यहां पे। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और फ्री क्लासेस कहां मिलेंगी आप आ जाओ जरा। और ये केवल प्रैक्टिस क्लास नहीं है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट के बाद में आप लोगों को यहां पे रिवीजन करवाया जाएगा, रिवीजन के बाद साथियों आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और प्रैक्टिस के बाद में आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। यानी टोटली हम लोग जो है वो सीआरपीएम फॉर्मूले का ही यूज करते हुए पढ़ाएंगे यहां पर। तो आप सभी को मेरे प्यारे साथियों कंपटीशन गुरु के साथ जुड़ना है। यहां आप देख सकते हैं लोगो है कंपटीशन गुरु, वेरिफिकेशन टिक के साथ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां डेली शाम को 5 बजे आप लोगों की क्लास होती है रीजनिंग की, तो आप इस क्लास को डेली अटेंड करेंगे। इसके बाद में रीजनिंग के बाद तुरंत बाद आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है, और मैथ्स की क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है। तो 6 बजे आपको रेगुलर डेली क्लास को अटेंड करना है। इसके बाद रात को 8 बजे हमारी जीएस की क्लास होती है, जिसमें पॉलिटी और मूल विधि हम करा रहे हैं, अभी उस विषय पर भी आएंगे, जरा समझिए। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी क्लासेस को इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन गुरु में यहाँ पे जाते हैं आप किसी भी चैनल पे, तो होम वीडियोस, शॉर्ट और लाइव का ऑप्शन मिलता है, तो लाइव के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी क्लास की अलग प्लेलिस्ट है, मैथ्स की अलग है, पॉलिटी की अलग है, रीजनिंग की अलग है, और जितने भी सब्जेक्ट हमारे और होंगे उन सबकी अलग है। टाइम टेबल बता चुका हूं मैं। रीजनिंग की क्लास सबसे पहले 5 बजे, 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद 8 बजे आप लोगों की जो क्लास होगी वो पॉलिटी चल रही है अभी, पॉलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि। इसके बाद आते हैं आगे। चलो ये तो हमारा क्लासेस का रहा, फ्री क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं है आपसे, ठीक है। एक बार पढ़ के जरूर देखिए। जो यहाँ पे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए का बैच लेकर के पढ़ा रहे हैं ना, जो चीजें वो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, और उनसे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीके, ये 4 ही सब्जेक्ट हैं। बट इन 4 सब्जेक्ट में कौन सा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है वो आपको जरूर समझ लेनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कौन सा इंपोर्टेंट है और कितना कितना समय आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट को देना है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। जरा आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट है रीजनिंग। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। गुरुजी 40 तो मैथ में भी आते हैं। ना ना ना, रीजनिंग में बढ़कर के पूछे जाएंगे, क्योंकि मैथ्स के जो 40 क्वेश्चन है ना, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर आएंगे। तो यहां पे सबसे इंपोर्टेंट आपका क्या हो जाता है? रीजनिंग। 40 क्वेश्चन तो आपको सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, लेकिन 40 नहीं आएंगे, कम से कम 50 और 50 से ऊपर भी आ सकते हैं। 55 क्वेश्चन तक आपके रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, यहां 50, 55, 56 क्वेश्चन तक आपसे रीजनिंग से पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में 30 से प्लस क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के 40 क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां देखिए 50 और 3 80 और 4 आपके कितने हो गए? 120 क्वेश्चन। यानी 120 क्वेश्चन तो आप इन 3 विषयों से ही क्लियर कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए गुरु ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी। इन पर पूरा ध्यान रखना है साथियों, पूरा ध्यान रखना है।
इसके बाद हमारा आता है जीके। जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी के बाद दूसरा सब्जेक्ट है साथियों मूल विधि। मूल विधि, इनको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। बाकी जीएस को भी छोड़ना नहीं है। अब टाइमिंग देखो कितना कितना आपको कवर करना है। अब देखिए मैंने यहां पर जो टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है ना, वो एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग कंप्लीट होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनका मैथ्स कंप्लीट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी हिंदी कंप्लीट होगी, कुछ ऐसे होंगे जो जीके में महारथी होंगे। तो महारथियों के लिए कुछ डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये डेटा बिल्कुल सफिशिएंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों यहां पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कम से कम एक दिन में 2 घंटे का समय देना है। कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना है रीजनिंग में। 1 घंटे आप क्लास कर सकते हैं शाम को 5 बजे वाली जो चैप्टर वाइज चल रही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ। पुराने क्वेश्चन को करेंगे लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो यहां पर साथियों रीजनिंग को कम से कम 2 घंटे का समय देना है, कम से कम 2 घंटे का समय। 1 घंटे प्रैक्टिस और 1 घंटे आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने में लगाना है। उसके बाद मैथ्स की बात करें, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप 2 घंटे दे सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो कम से कम 3 घंटे आपको मैथ्स में देने होंगे, तभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना है, कम से कम 2 घंटे का समय देना है। आप क्लासेस तो करें लेकिन उसके अलावा एक किताब के माध्यम से भी आप लोग पढ़ें, क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपकी तैयारी होगी। प्यारे साथियों यहां पर जितने भी आप लोगों के हिंदी के अंदर टॉपिक हैं वो सारे के सारे रट्टा लगाने वाले हैं, याद करने वाले हैं, समझने वाले बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, उनको सही ढंग से पढ़ना है। किसी भी किताब को उठाइए, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। मैं आपको किताब भी रिकमेंड करूंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि रीजनिंग के लिए कौन सी किताब ठीक है, मैथ्स के लिए कौन सी किताब है, जीके के लिए कौन सी, हिंदी के लिए कौन सी, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि 2021 में कट ऑफ क्या रही थी यूपीएसआई की, 2017 में क्या रही थी, इस बार कितना जाने की संभावना है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको देखिए। जीके में आप लोगों को इन दोनों विषयों की क्लास को जरूर करना है। रात को 8 बजे क्लास होती है। आपका स्टडी प्लान बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर आपने लास्ट में मॉक टेस्ट भी लिख रखा है, क्या मॉक टेस्ट कैसे करना है? मॉक टेस्ट करने के लिए प्यारे साथियों ये ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दो, पहले आपके कुछ टॉपिक क्लियर हो। अभी कम से कम 15 दिन तक आप ऐसे ही पढ़िए, मॉक टेस्ट मत लगाइए। 15 दिन के बाद ये कंप्लीट आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मंडे टू फ्राइडे पढ़ने, मंडे टू फ्राइडे, ज्यादा नहीं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ने। क्लासेस आप मंडे टू सैटरडे कर सकते हैं क्योंकि सोमवार से शनिवार तक क्लासेस चलेंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट के लिए आप सैटरडे और संडे का दिन चुन सकते हैं। इस दिन क्या केवल मॉक टेस्ट लगाने? नहीं भाई, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन हो जाएगा तो मनचाहा तरीका आप पढ़ाई में लगाइएगा या जो भी करिएगा आपकी मर्जी है। बट अभी फिलहाल सैटरडे और संडे कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे आप ओएमआर सीट के साथ। ऑनलाइन नहीं लगाएंगे भाई, ऑनलाइन है आपके कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर आप ऑनलाइन नहीं लगाएंगे, ओएमआर सीट के साथ लगाएंगे। ओएमआर सीट आप लोगों को या तो भाई आप किसी बुक सेलर की दुकान से ले सकते हैं जो बुक वगैरह सेल करते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। ओएमआर सीट से मॉक टेस्ट देने में आपको गोला भरने में आसानी होगी, आपका हाथ जो है वो साफ हो जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो मैं अब थोड़ा सा आपको पॉइंट और समझा देता हूं। आपको ये तरीका तो अप्लाई करना ही है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हर एक सब्जेक्ट की ई बुक। ई बुक कैसे सर? 2 तरह की, एक क्लास नोट्स लेके आया हूं और दूसरे साथियों लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट। ये कहां मिलेंगे और क्या सर ये फ्री हैं? बिल्कुल, मैंने कहा यूपीएसआई के लिए सब कुछ फ्री है मेरे भाई, बिल्कुल फ्री है। कहां मिलेगा? कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो। मैं एक तरीके के साथ समझाता हूं आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कंपटीशन गुरु ऐप की लिंक, प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं आप कंपटीशन गुरु। ये सर्च करेंगे तो आप लोग इसमें एंटर करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे माई कोर्स का। जैसे आप माई कोर्स में जाएंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा परिणाम बैच, जो हमारा यूट्यूब पर चल रहा है वही क्लासेस आप लोगों को वहां भी शो हो जाएंगी। बट एप्लीकेशन पर जाने से आप लोगों को एक तो क्लास नोट्स और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट, चाहे रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, ये सब स्पेसिफिक तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने उठा करके यहाँ पे तैयार किए हैं।
ऐसा नहीं कि हर तरह के क्वेश्चन हमने लाग लपेट करके बस पढ़ाने के लिए ऐसा किया है ना, हर एक विषय के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उठा करके यहां पर अपलोड करवाए हैं। तो आप लोग यहां जाइए, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिए और क्लास नोट्स, वाह क्या सजा सजा करके हमने क्लास नोट्स बनाए भाई, एकदम बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, चाहे वो हिंदी के नोट्स हो, चाहे वो जीके में पॉलिटी के नोट्स हो, ज्योग्राफी के नोट्स हो, कोई भी नोट्स हो, आपको बहुत तरीके के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ ये नोट्स मिलेंगे ओनली ऑन कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, आप इसको भी मत भूलिएगा, जो ये क्लासेस आपकी चल रही हैं, अभी 5 बजे रीजनिंग की क्लास होगी तो आप उससे भी अटेंड करिएगा, 8 बजे पॉलिटी की क्लास होगी उसे भी अटेंड करिएगा, शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास होगी उसे भी अटेंड करिएगा। तो पूरी तैयारी को बेहतर बनाए रखेंगे आप लोग सभी, बस यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। और सभी लोग जो भी मन में इच्छा लेकर के तैयारी कर रहे हैं दरोगा बनने की, वो सभी मैं आशा करता हूं आप दरोगा बनेंगे अगर तैयारी को बेहतर करेंगे तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।